A very good evening to all of you. Myself Aneet Singh, your mentor for UPSC Commerce and Management Optional. एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में हो सकता है दैट व्हाट नेक्स्ट, कि आने वाले 3 महीनों में हमें क्या करना चाहिए। एंड हियर आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर आपने ऑप्ट किया है कॉमर्स ऑप्शनल के लिए, तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी दिसंबर, जैन और फेब मंथ के लिए। एज वी ऑल नो कि जो हमारा प्री होना है, जो प्री होना है वो मई में होना है, और जो मेंस होना है हमारा वो होना है सितंबर के अंदर, राइट। तो हमें क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्कस करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूं। एक वो स्टूडेंट जिसने ऑलरेडी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट कर लिया है, मतलब उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, माइट भी पहले से कर ली हो, और वो यूपीएससी सीएससी 2024 को सीरियसली टारगेट कर रहा है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए फॉर दिसंबर, जैन एंड फेब। और एक वो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी सीएससी 2024 को टारगेट तो कर रहा है, बट उसने अभी अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। वो भी किस तरह स्मार्टली वर्क कर सकता है अपना नेक्स्ट 3 मंथ्स, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उस स्टूडेंट की जिसने अपना ऑप्शनल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अब उसके पास जो टास्क होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, वो होगा रिवीजन करना। अच्छा, इधर 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। एक आपका आता है रिवीजन, और सेकंड आपका आता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी सारे स्टडीज कर लेते हैं, पढ़ाई करके बैठ जाते हैं, प्रैक्टिस करके बैठ जाते हैं, बट वो एक चीज मिस आउट कर देते हैं, दैट इज आंसर राइटिंग। वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। अगर वो रिवीजन भी कर रहे होते हैं तो जो उन्होंने नोट्स प्रिपेयर करे होते हैं, जो उनसी बुक्स रेफर करी होती हैं, उन्हीं को दोबारा रिवाइज कर रहे होते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, जब तक आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या मैं वर्ड लिमिट के अंदर आंसर्स लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, राइट। तो एक ये स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है। सेकंड, वो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है टाइम की। क्या वो विद इन टाइम अपने आंसर्स कंप्लीट कर सकता है या नहीं कर सकता, राइट। और मैंने बहुत बार देखा है, स्टूडेंट्स ने पढ़ा, सब कुछ होता है, उनके पास नॉलेज होती है, बट वो अपने आंसर्स को फ्रेम नहीं कर पाते, आंसर्स को फ्रेम नहीं कर पाते। और वहां पे वो गलती क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जेनेरिक आंसर्स लिखने बैठ जाते हैं। जेनेरिक आंसर्स इन द सेंस, वो अपने ही व्यूज लिखने लग जाते हैं, जिनका मतलब इतने जनरल हो जाते हैं आंसर्स कि जैसे लगता है कि एक 12th या एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट लिख रहा है। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के अंदर आती है। फिर तीसरी चीज जो आती है कि कभी कभार वो क्वेश्चंस को ही समझ नहीं पाते। जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा होता है, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा होता है, उसको आंसर नहीं कर पाते। मतलब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवाइज कर लिया, बट अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स, कि आपका वर्ड लिमिट, टाइम मैनेजमेंट, जेनरिक आंसर्स, ये सारी प्रॉब्लम तब भी रह जाती है और वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते, राइट। जैसे मैं और बात करूं तो फॉर्मेट में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के, फॉर्मेट ठीक नहीं होते। जो कंक्लूजन्स होते हैं, वो जो पूरा उन्होंने बॉडी में लिखा होता है उसी को 2 लाइनों में कंक्लूजन्स में लिख देते हैं। वे फॉरवर्डिंग कंक्लूजन्स नहीं होते, एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स नहीं होते, प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि लेट से जो आपके पास नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं, आपको 2 चीजें करनी है। एक अपनी रिवीजन, दूसरा अपना आंसर राइटिंग। दोनों को कंबाइन रखना है।
देखो आपके पास अगर मैं कॉमर्स ऑप्शनल की बात करूं तो 6 सब्जेक्ट्स है आपके पेपर 1 में, 6 सब्जेक्ट्स है पेपर 1 में और 4 सब्जेक्ट्स है पेपर 2 के अंदर, तो टोटल हो गए 10 सब्जेक्ट्स, राइट। तो दिसंबर ऑलमोस्ट हाफ निकल चुका है, तो दिसंबर का हाफ पड़ा है, फिर आपके पास जैन हो गया और फेब हो गया। उसके बाद मैं अज्यूम करूंगा आप अपना 100% जो टाइम देंगे वो प्री को देंगे। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो वीकली अपना एक सब्जेक्ट उठा लिया, वीकली आपने अपना एक सब्जेक्ट उठा लिया, उस सब्जेक्ट को रिवीजन कर ली उसकी, और उसके बाद उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, राइट। तो ये आपको कर लेना चाहिए। देखो अराउंड 2 वीक्स हो गए आपके दिसंबर के, 4 वीक्स जैन के और अराउंड 4 वीक्स लगा लीजिए आप फेब के। तो इन 10 वीक्स के अंदर आप इजिली अपना एक एक सब्जेक्ट को उठा सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहना है, ऑलरेडी आपने कवर कर रखा है, उस सब्जेक्ट को आप रिवाइज कीजिए सबसे पहले अपने नोट्स के थ्रू या जिस भी बुक को आप रेफर कर रहे हो, उसके बाद उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद मेक श्योर आप उसको चाहे सेल्फ इवेल्युएट करो या किसी से इवेल्युएट करवाओ, बट मेक श्योर उसकी इवेल्युएशन जरूर होनी चाहिए। फिर उस आंसर को कैसे इंप्रूव कर सकते हो उस पे वर्क करो, राइट। तो ये टास्क आपको करना है दिसंबर, जैन और फेब के अंदर। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि जब मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मेक श्योर मैं साथ साथ अपने न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख रहा हूं। लेट्स से अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिवीजन हुई है तो मैं उधर न्यूमेरिकल्स भी कवर कर रहा हूं और थ्योरी पोर्शन भी कवर कर रहा हूं। सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लो, कॉस्टिंग ले लो, टैक्सेशन ले लो। तो ये सारे टास्क मुझे करने कि मैंने अपने न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लिए और आंसर राइटिंग भी कंप्लीट कर ली, ठीक है। तीसरी चीज जो मुझे ध्यान रखनी है, मुझे अपने नोट्स को भी साथ साथ अपडेट करना है। नोट्स को भी अपडेट करना है। सर नोट्स को अपडेट करना है मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो टैक्सेशन के अंदर कोई मेजर अमेंडमेंट आया है जो मैंने अभी ऑलरेडी कवर नहीं किया है तो मैं उसको कवर करूंगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं जैसे बात करूं बाकी सब्जेक्ट्स की, तो अगर कोई नया एग्जाम्पल जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो वो आया है, कोई मार्केट में चेंज हो गया, उससे रिलेटेड अगर आप वो इन्वॉल्व करना चाहते हो। एग्जांपल देता हूं जैसे कि लेट से जो यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था तो उससे आपका जो इंटरनेशनल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे या ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे जो रिलेट कर रहे होंगे, फाइनेंशियल मार्केट में कोई चेंज आए तो वो एफएमआई में जो इंक्लूड हो रहा होगा, तो उन पोर्शन को आपको कवर करना है उधर कि हाँ उस क्वेश्चन को, उस एग्जांपल को आप कैसे यूज करोगे अपने आंसर्स के अंदर, राइट। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और थ्योरी में और किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई मेजर चेंज आया तो उसको अपने आंसर में कैसे इंकलकेट करोगे, वो सारी चीजें आपको अपडेट करनी है अपने नोट्स के अंदर, राइट। ठीक है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेने हैं, अपडेट कर लेने अपने नोट्स और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है वीकली। तो ये आपका टास्क रहेगा अपना दिसंबर, जैन और फेब। इससे एडवांटेज क्या होगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, और जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई उन सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व भी कर पाओगे, राइट। अच्छा, अगर आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइप है तो आप 1 से 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट वाले वो भी लगा सकते हो। आंसर राइटिंग करते वक्त आप एक चीज और कर सकते हो कि रेदर देन कोई अलग क्वेश्चन उठाने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आपने जब रिवीजन करी, रिवीजन करने के बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपने आंसर राइटिंग कर ली, तो वो भी आपको हेल्प कर जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये चीजें करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वो स्टूडेंट जो अभी अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट नहीं करी है और वो टारगेट कर रहे हैं 2024 एग्जाम को, राइट। अच्छा, जो स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन की बात करो, जैसे मैंने पिछली बात करी वीकली आंसर राइटिंग टेस्ट की, तो हमारे ऑलरेडी जैसे आपको पता ही है कि वीकली आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज चलती है हर बार। तो दिसंबर जैन फेब मार्च वाली आपकी एक सीरीज है जिसकी डिटेल्स आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी। तो वो अगर आप चाह रहे हो कि आप सेल्फ इवेल्युएट नहीं कर सकते या आपके पास कोई और मेंटोर नहीं है इवेल्युएशन का, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें होगा क्या, बेसिकली वीकली टेस्ट होंगे सब्जेक्ट वाइज और आपको इवेल्युएट करके आपको सैंपल आंसर्स दिए जाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करी जाएंगी, राइट। अब बात कर लेता हूं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी अभी ऑप्शनल की तैयारी शुरू नहीं करी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको टारगेट करना चाहिए कि भाई 50 to 60% सिलेबस आप कवर कर लीजिए अपने नेक्स्ट ड्यूरेशन में, दैट इज फ्रॉम दिसंबर टू फेब। सर 50 to 60% सिलेबस बहुत ज्यादा है। अगर कोई
नॉन कॉमर्स ऑप्शनल वाला स्टूडेंट ये देख रहा होता तो वो बोलता कि सर इतना तो हो ही नहीं सकता, माइट बी। बट जैसे मैं बताऊं कि हमारे अगर 10 सब्जेक्ट में मेंशन करूं तो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाता है, फिर आपका टैक्स आता है, ऑडिटिंग आता है, राइट, फिर आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर आता है आपका फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, और पेपर 2 में आता है ओबी, ओटी, और आपका आ जाता है एचआरएम, और आपका आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, राइट। अब ये 10 सब्जेक्ट्स आपके पास आने हैं। आई एम नो अगर आपने कॉमर्स, मतलब आई नो अगर आपने कॉमर्स ऑप्शनल चूज किया है तो कहीं ना कहीं आपका जो बैकग्राउंड रहा होगा, या तो आप सीए होंगे या बीकॉम ऑनर्स, या मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड जरूर रहा होगा, क्योंकि जनरली कोई बाहर का स्टूडेंट कॉमर्स ऑप्ट नहीं करेगा, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूं आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी कॉमर्स का है तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स नहीं नहीं हैं। एक या दो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो आपके लिए न्यू हो, जो आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल डिग्री में ना करे हो, बट रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने जरूर कवर करे होंगे कहीं ना कहीं अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, राइट और रॉन्ग, राइट। अब बेसिकली आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, आपको बस रिवाइज करना है जो आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में करा। तभी मैं जो एम कर रहा हूं वो एम कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप 50 to 60% इवन ज्यादा सिलेबस अपना कवर कर सकते हो, राइट। अच्छा, इसमें अब आप क्या कर सकते हो, जो सब्जेक्ट्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनको आप पहले उठा सकते हो। लेट्स से अगर मैं बोलूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हमारे सारे न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स हो गए, मतलब जिनसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि आपने पहले इनको कवर कर लिया, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, ताकि मेंस के बाद जो आपका टास्क रह जाए, मतलब आपको और भी टॉपिक्स कवर करने हैं जो भी आपके इजी लगते हैं, आपने पहले ये 4 उठा लिए, उसके बाद साथ साथ आपने वो सब्जेक्ट्स उठा लिए जो आपके फेवरेट होंगे, मतलब रिमेनिंग में से जोन से आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक से एचआरएम बोलूं इजी सब्जेक्ट है, ओबीओटी बोलूं जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, 2-3 आपने वो सब्जेक्ट्स उठा लिए, वो आपने कवर कर लिए अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और इजीली कवर हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ पढ़ना होगा। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक एग्जांपल ले लूं, तो इशू ऑफ शेयर्स हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो दैट इज नॉट समथिंग न्यू फॉर अस, राइट। माइट भी आप वहां ट्रबल फेस करोगे, अमेलगमेशन का क्वेश्चन सिर्फ एक, राइट, तो उस पे वर्क करना होगा आपको, राइट। तो अमेलगमेशन के क्वेश्चन पे वर्क, तो थोड़े थोड़े टॉपिक्स होंगे जिनको आपको बिल्कुल ही फ्रेशली पढ़ना होगा, बट बाकी टॉपिक्स आप इजीली रिकॉल कर सकते हो, ठीक। आपको क्या करना है, 50 to 60% अकॉर्डिंग, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है आपको कवर करना है। मोस्ट प्रोबेबली मैं रिकमेंड करता हूं कि जो डिफिकल्ट लगते हैं आपको उनको कवर कर लो। रिमेनिंग 30 to 40% जब हम प्री क्लियर करके आ जाएंगे उसके बाद पढ़ लेंगे, राइट। आपको पूरा दिन इसमें नहीं देना कि पता चले पूरा दिन लगे रहे, आपको टारगेट करना है कि आप 50-60% कवर कर लिया, साथ साथ अपना फेब आते आते आपने अपनी प्री की तैयारी भी शुरू कर दी। फेब खत्म होने के बाद, फेब खत्म होने के बाद आपने पूरा ही टाइम अपने प्री को दे दिया, ठीक है। इसमें आप, मैंने वही बोला कि आप इनकी प्रैक्टिस पहले क्यों कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, तो उनको आप इजीली कवर कर सकते हो, राइट। बाकी जो बच जाएंगे वो थ्योरी सब्जेक्ट्स जब आपका प्री ओवर हो जाएगा उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, दैट इज फॉर दिसंबर, जैन एंड फेब। और मेक श्योर अब आपके पास टाइम कम है तो साथ साथ ही जैसे से पढ़ रहे हो साथ साथ ही अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूर कर लेना, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कर लेना। अब सभी स्टूडेंट्स को एक चीज और, मेक श्योर जब भी आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी चीज की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है कि आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो या न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो क्वेश्चंस या वो न्यूमेरिकल्स नहीं उठाने जो ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं। स्टूडेंट्स गलती का कर जाते हैं, जो क्वेश्चंस पढ़े लर्न करे, टॉपिक्स लर्न करे, सीधा उठा के उसके क्वेश्चंस दे लिए, तो उससे होता क्या है, कहीं ना कहीं माइंड को वो पढ़ा होता है ऑलरेडी, वो इजीली आंसर कर पाता है। तो उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि आप कोई ना कोई वो कर लीजिए। लेट्स से आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, एक एग्जांपल दे देता हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ा, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पूरा रिवाइज करने के बाद एक दिन कहीं ना कोई टेस्ट उठा लिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, अब वो टेस्ट के क्वेश्चंस आपको पहले से नहीं पता होने चाहिए, वो टेस्ट आपने दे दिया, वो टेस्ट आपने दे दिया, जिससे होगा क्या, या ऐसे क्वेश्चंस उठा लिए मार्केट से जो आपने लेट्स से प्रीवियस ईयर उठा लिया, जो जिसको आपने पढ़ा नहीं हुआ, लेट्स से जिसके क्वेश्चंस एक बार बहुत पहले देखे थे जिसको आप रिकॉल नहीं कर पा रहे,
तो वो टॉपिक क्वेश्चन उठा के आपने अटेम्प्ट कर लिया। ठीक, अब इसमें मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं? तो जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि वीकली टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चलती है अनुजंदल में। तो दिसंबर जैन फेब चल रहा है, तो आपकी एक वीकली टेस्ट सीरीज चल रही है। वीकली टेस्ट सीरीज में होता क्या है, बेसिकली आपको पूरा वीक दिया जाएगा कि हाँ भाई इस वीक आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है, और सैटरडे संडे हम आपके टेस्ट ले लेते हैं। अब इधर एडवांटेज क्या हो जाता है बच्चों के पास कि जब वो टेस्ट देने जाते हैं तो उनके पास एक टाइम रिस्ट्रिक्शन होती है कि लेट से वो घर पे ही टेस्ट दे रहे हैं। टाइम एडवांटेज होता है कि घर पे टेस्ट दे रहे हैं तो टाइम बचता है कि कहीं जाना नहीं है, और आप अपने पीडीएफ अपलोड कर देते हो, राइट। फिर टेस्ट वाला फील होता है क्योंकि ये है कि आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले से नहीं पता होंगे। तो अगर कोई अनसर्टेन या मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने पहले नहीं देखा हो, तो उसको कैसे आंसर फ्रेम करना है, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। न्यूमेरिकल के नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है जो आपने प्रैक्टिस नहीं करे होते, क्योंकि जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स करते हैं पास्ट ईयर के थ्रू प्रैक्टिस जरूर पहले से ही करके बैठ जाते हैं जब वो पढ़ रहे होते हैं, तो नए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाती है। फिर उसके बाद जब फीडबैक मिलते हैं चेक होने के बाद, तो वो उसको इंप्रूव कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहां कोर्स नहीं लेना तो बट मेक श्योर जो भी है आप अपने आंसर राइटिंग प्लस रिवीजन को साथ लेके चले। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप यूपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल बाय अनुजिंदल, और या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई विल सॉल्व योर डाउट। अगर कोई और वीडियो लगती है कि सर ये टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है या इससे रिलेटेड कुछ हेल्प कर दीजिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।